कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। समाजवादी पार्टी का किला दरकने लगा है। वजह है अखिलेश यादव का डर। दरअसल यूपी की सियासत में दो तस्वीर लगातार घूम रही है। एक तरफ जहां सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान ने हिंदुओं को सड़कों पर उतार दिया है, पुतले फूके जा रहे हैं, विरोध हो रहा है। यहां तक कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हा नंद ने सपा सांसद को जूते से मारने की बात कर दी है और बाकी तमाम भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो वही दूसरी तस्वीर एआईएम पार्टी की है, जहां पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो यूपी विधानसभा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जैसे बिहार में तेजस्वी के वोट बैंक पर चोट मारी, ठीक वैसे यूपी में समाजवादी पार्टी का साम्राज्य को ध्वस्त करेगी। और अगर ऐसा होना अखिलेश यादव नहीं चाहते तो वो ऐलान करे कि मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो मुसलमान को बनाएंगे। यानी दोनों ही तस्वीर अखिलेश यादव के लिए तीर बन गई है और इसीलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मोहिबुल्लाह नदवी से शुरू करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद से अखिलेश यादव चुप क्यों है? देखिए, नदवी की बात सिर्फ नहीं है, नदवी की बात है, मदनी की बात है। मदनी अगर समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी का सिंपैथाइजर नहीं है, वो भी सिंपैथाइजर है। और ये जितने मौलाना हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व रखते हैं, जिनके चेहरे पहचाने जाते हैं, जो फरमान फतवा जारी करते हैं समाजवादी पार्टी के नाम से, उन सब से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जुड़ा हुआ है। उन सब की बात है, एक दो की बात नहीं है। चाहे तौकीर रजा हो या रिजवी हो या मदनी हो या अरशद मदनी हो या फिर ये इसके सांसद हों, ये तो सांसद ही है। आजम खान का इलाका रामपुर से मोहिबुल्लाह को सांसद बनाया गया, टिकट मिला, जीत गया। ये सांसद चार हैं इसके, मुस्लिम सांसद, उसमें से एक मोहिबुल्लाह है। बर्क भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दो की बात है, ये सारे लोग एकजुट होकर ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए समस्या ये केवल मोहिबुल्लाह की नहीं है, मदनी की भी है, तौकीर की भी है, रिजवी की भी है और ऐसे कई और मौलाना जो अलग अलग मंच पर वंदे मातरम का विरोध किया, अलग अलग मंच पर जाकर जिहाद का सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली ये बोलकर कि नहीं कुरान में तो जिहाद अच्छे काम के लिए बनाया गया है। मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर बुराई के खिलाफ, चाहे खुद के अंदर की बुराई क्यों न हो, खुद के अंदर की बुराई के खिलाफ भी जिहाद किया जाता है, दूसरे बुराई के खिलाफ भी जिहाद किया जाता है। अगर मजहब के ऊपर कोई खतरा आए उसके खिलाफ भी जिहाद किया जाता है। ये कुरान की भाषा का इस्तेमाल करता है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में जिहाद किसको कहते हैं ये बताओ। अभी वर्तमान समय में भारत के अंदर जिहादी अटैक कैसे हो रहे हैं, कितने लोग हैं जो अपने अंदर की बुराइयों को जिहाद से खत्म कर रहा है। ये मुसलमानों के बीच ये सर्वे करवा के देख लो, कहो कि गरीबी तुम्हारे अंदर की बुराई है, इसके खिलाफ जिहाद करो, नहीं करेगा। कहो कि जो कुकर्म कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, उसके खिलाफ जिहाद करो। कहो कि ये कन्वर्जन रैकेट चला रहे हो, उसके खिलाफ जिहाद करो। अब मुसलमान कोई कन्वर्जन नहीं करवाएगा, उन लोगों के खिलाफ जिहाद करो जो मुसलमानों में तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं और कहीं बाबा बनकर, कहीं मौलाना बनकर और कहीं मदरसे में वहां पढ़ाने वाला टीचर बनकर ये बच्चियों के साथ रेप करता है, उसके खिलाफ जिहाद करो। कभी इन लोगों ने नहीं कहा कि आज हलाला के खिलाफ जिहाद करते हैं, जो महिलाओं की बड़ी समस्या बन गई है। आज तक कभी नहीं कहा कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ जिहाद करो, ये नहीं करेगा। अपने मजहब के अंदर की बुराई के खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते, बाहर की बातें देखते चलते हो। इसका मतलब है तुम भ्रमित करते हो। ये ड्यूअल शब्दों का इस्तेमाल करके ये लोग यही जिहाद चाहता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, सिर्फ उसको किसी तरीके से ढकने की कोशिश करता है कि नहीं ये तो कुरान में ऐसी बातें लिखी गई है। हमारे परंपरागत तरीके से धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता था, ये विधवाओं को विवाह नहीं करना चाहिए। तो क्या हिंदुओं ने विधवा विवाह कानून नहीं बनवाया?
विडो रीमैरिज एक्ट बना और हिंदुओं ने सपोर्ट किया। क्या यहां पर सती प्रथा का जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में नहीं है? उसमें भी था, सती कर दो। सती प्रथा उन्मूलन कानून बनाया गया, दहेज उन्मूलन कानून बनाया गया, लेकिन नहीं, तुम्हारे साथ अगर कुछ होगा तो तुम्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वक्फ मैनेजमेंट के लिए वक्फ कानून बनेगा, उसमें संशोधन होगा तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर तुम्हारे सुधार की बात भी करें तो मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये जो परसेप्शन है, उसी पॉलिटिकल परसेप्शन के कारण आज समाजवादी पार्टी भी और ये पूरा मौलाना गैंग जो बैठा हुआ है अलग अलग जगह पर, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया, ये जो इसकी अवधारणा है, इन लोगों को परेशानियां हो रही है। मौलाना मदनी, इसने खुले मंच पर बोला, जिहाद का सपोर्ट किया, जुल्म होगा तो जिहाद होगा, लेकिन तुम जुल्म को भी परिभाषित करो और जिहाद को भी परिभाषित करो। क्योंकि अगर हिंदुओं ने ठान लिया कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा तुम्हारे यहां, तो हमारे ऊपर जुल्म होगा तो हम क्या करेंगे? हम भी रावण की तरफ वध करेंगे। अगर भगवान राम चले सेना लेकर और राक्षसों का विनाश किया अलग अलग जगहों पर, तो हिंदुओं ने भी यही कहना शुरू कर दिया तो कि हमारे समाज में जो विध्वंस फैलाएगा उसका विनाश करेंगे। तो फिर लेके चल देगा तुम्हारा जिहाद, हमारा वो विध्वंसकारी तरीके। तो इसलिए मदनी जो बात कर रहा है उसके खिलाफ अब हिंदुओं ने मोर्चा खोला और अलग अलग जगहों पर पहले प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन लोगों की समस्या यही है कि अपने लोगों के बीच तो जीवित रहता है, लेकिन जिसे ये दुश्मन बनाता है उसके दिमाग से कुछ समय के बाद गायब हो जाता है, और यही इसकी बड़ी जीत होती है। मदनी कंट्रोवर्शियल बात करेगा, कुछ समय के अंदर हिंदू भूल जाएंगे। मुसलमानों के बीच वो अपनी बातों को लेकर पॉपुलर बना रहेगा कि नहीं, हमारे लिए मदनी ने बात उठाई थी, मोर्चा खोला था, हंगामा खड़ा किया था, और हिंदू उस चीज को भूल जाते हैं। कुछ समय के बाद भूल जाएंगे कि नहीं, मदनी तो बहुत सामान्य आदमी, अच्छा आदमी है, वो मजहबी आदमी है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोवर्शियल बातें, वो भारत के बारे में, भारत के खिलाफ, ये इस खिलाफ के बारे में नहीं बोलता। ये शॉर्ट मेमोरी हो जाता है हिंदुओं के लिए। लेकिन इस बार हिंदुओं ने दूसरा तरीका अपनाया है, मदनी को एक विलेन की तरह जीवित रखना है। यही पॉलिटिकल परसेप्शन भी है, अवधारणा बनाने की जरूरत भी है कि मदनी को जीवित रखना है। आज भी ये दशहरा और हम रावण के पुतला क्यों जलाते हैं? इसीलिए कि रावण को के कैरेक्टर को हमें जीवित रखना है कि एक रावण ऐसा था जिसने इतने कुकर्म किए जिसके कारण भगवान राम को उसका वध करना पड़ा। इसलिए मदनी के कैरेक्टर को जीवित रखना है ताकि हिंदुओं के दिमाग में चलता रहे, चुनाव में भी ये चले कि देखो मदनी है ये, और ये अखिलेश यादव है जो उसका सपोर्ट करता है, और ये अखिलेश यादव का सपोर्ट मदनी करता है। इसलिए अलग अलग जिलों में हिंदू संगठनों ने मदनी के पुतले फूंकना शुरू कर दिया कि इसको भी जीवित रखो। दुश्मनों को जीवित रखना छोड़ दिए, अगर जेहन से वो उसको बाहर निकाल दिए तो उसकी जीत मानी जाती है। तो इसलिए अगर ये विलेन है तो विलेन के कैरेक्टर को जीवित रखना है, तभी लोगों को ये समझ में आएगा कि ये विलेन है। नहीं तो 4 दिन के बाद ये अपने लोगों के लिए हीरो बनेगा, हमारे मेमोरी से गायब हो जाएगा। इसलिए मदनी के खिलाफ चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हिंदू संगठन किया, बरेली में किया जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, संभल में किया, मुजफ्फरनगर में किया, अमेठी में किया, रायबरेली में किया, और उसके बाद अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कर रहा है। मुरादाबाद में, ये अमरोहा में, हर जगह पर हिंदू संगठन छोटे से लेकर बड़े लेवल तक जहां जैसी स्थिति है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पुतले फूके जा रहे हैं, और लोगों को बताया जा रहा है कि देखो ये मदनी कौन है, क्या बोलता है, वंदे मातरम के बारे में क्या बोलता है, ये भारत के बारे में क्या बोलता है, जिहाद के बारे में क्या बोलता है, और हम लोग के बारे में क्या बोलता है। तो इसलिए ये जो चारों तरफ प्रदर्शन चल रहे हैं, अखिलेश यादव परेशान हो गया है कि ये पॉलिटिक्स है, इसमें एक बड़ी भूमिका परसेप्शन की होती है, अवधारणा कैसा चल रहा है, और वही अवधारणा को कमजोर करने की कोशिश समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के तो विरोधी है ही, लेकिन ये मुसलमानों के साथ साथ क्या है, दलितों का भी विरोधी है, ओबीसी का भी विरोधी है।
ये पिछड़ों का भी विरोधी है। और यही पिछड़े दलित समुदाय के लोग अभी हिंदू संगठनों में एक्टिव हैं और वही ले जाकर मदनी का पुतला फूंक रहे हैं। तुम बताओ, अखिलेश यादव बताएं, ये बताएं चारों तरफ घूम घूम के, ये महारो का ऑर्गेनाइजेशन, ये उनका ऑर्गेनाइजेशन, ये ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हिंदू संगठन है और इसके खिलाफ अब बात करो। इसलिए मदनी अखिलेश यादव से जुड़ा है, परेशानी इसकी बड़ी है। अब ये पॉलिटिकल परसेप्शन कि मुसलमान अखिलेश यादव, ये दोनों एक ही रास्ते पर चलता है उत्तर प्रदेश में, और दोनों अगर पॉलिटिकली जीवित रहा, पॉलिटिकली अगर अखिलेश यादव के हाथों में सत्ता आई तो ये चारों तरफ से फिर से कुकुरमुत्ते की तरह पनपेगा और फिर जैसे ये चारों तरफ फैलते हैं और फसलें को नष्ट कर देते हैं, उसी तरह हिंदुओं की पूरी भावना को नष्ट कर देगा। फिर हमें उसी तरह दबाव में रहना पड़ेगा जैसे 2017 से पहले, जैसे 2014 से पहले पूरे देश में रहते थे। इसलिए इस भावना को अब खत्म नहीं किया जाएगा। हिंदुओं ने ठान लिया है कि अब मदनी का फूंका जाएगा, केवल पुतला नहीं, अब उसके पूरे कैरेक्टर को उभारा जाएगा। इसलिए परेशानी अखिलेश और इन दोनों में चल रही है। ये परेशानी और बढ़ती जा रही है। AIM के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ इसलिए लड़ेंगे ताकि अखिलेश यादव के वोट बैंक पर चोट मार सके। देखिए, इसलिए सिर्फ नहीं लड़ेंगे, उसके कहने का मतलब कुछ और है जी। कहने का मतलब यही है ओवैसी की पार्टी का कि हम बिहार में चुनाव लड़ रहे थे, अखिलेश को क्या खुजली मची हुई थी, इसे क्यों परेशानी थी, तो ये हम जब बिहार में चुनाव लड़ रहे थे सीमांचल के क्षेत्रों में 25 सीटों पर, तो उस समय जहां 24 सीटें ऐसी है जो मुस्लिम बहुल इलाकों में है, एक आध सीट और है जहां छोटे मोटी जनसंख्या मुसलमानों की है 15-20% के, तो वहां पर अखिलेश यादव किशनगंज में, कटिहार में जा जाकर तेजस्वी यादव का प्रचार करता था, ओवैसी का विरोध करता रहा, तो उसके खिलाफ बात करते रहा। तो फिर अब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो अखिलेश यादव से उसका बदला तो लेंगे। जैसे बिहार में ओवैसी ने कहा कि हम 4 का बदला 24 से लेंगे, और ये तेजस्वी यादव के लिए चैलेंज था क्योंकि पिछली बार 5 विधायक उसके आए थे, 4 विधायक को तोड़ लिया, ये राजद में विलय कर लिया। उसी तरीके से ये यहां कह रहे हैं कि हम बिहार का बदला उत्तर प्रदेश में लेंगे। तो बिहार का बदला उत्तर प्रदेश का मतलब है कि ओवैसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर, देखिए ओवैसी की स्थिति यही है कि जहां 50-60% जिस विधानसभा में मुसलमान हैं, वहां मुसलमानों के अंदर कंफ्यूजन नहीं होता कि समाजवादी पार्टी को जिताएं या ओवैसी की पार्टी को जिताएं, सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो वहां वो कंफ्यूजन नहीं होता। कहता है मुस्लिम नेता चाहिए और मुस्लिम नेता ओवैसी की भी पार्टी का है। इसीलिए सीमांचल के क्षेत्र में ओवैसी 5 सीटें बिहार में जीत कर आया, जबकि जितना अखिलेश यादव का मुस्लिमों पर पकड़ है उतना लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस दोनों मिलाकर बिहार में भी है। और यही स्थिति से डरे हुए हैं अखिलेश कि अगर ज़्यादातर सीटों पर, जहां पर 50-60% पॉपुलेशन मुसलमानों का है, जिन विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र में नहीं होता, डेमोग्राफी अलग अलग डेमोक्रेसी को प्रभावित करता है, तो उन क्षेत्रों में जहां जिन विधानसभा क्षेत्रों में 50-60% पॉपुलेशन है, ओवैसी जीत कर आएगा, अखिलेश हारेगा। और यही इसकी डर की वजह है कि ओवैसी इस बार ज़्यादा आक्रामक होगा और उन सीटों को हमसे छीन लेगा जिस पर हमारी दावेदारी है। तो इस बार तो ये अखिलेश यादव बिहार की तरह जैसे तेजस्वी 25 पर अटका, ये मुश्किल से 40-50 पर अटक कर रह जाएगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर AIM यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उतरी तो अखिलेश यादव के वोट बैंक पर चोट लगना तो तय है, क्योंकि अखिलेश यादव का वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम ही है, और अगर वो भी AIM की ओर चले जाए तो समाजवादी पार्टी का सत्ता में आने का सपना केवल सपना ही रह जाएगा। इसीलिए 1.5 साल के वक्त में अखिलेश यादव को कोई ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे वो AIM और भाजपा दोनों से लड़ सके। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।